बोलो श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की। एक छोटा सा वैष्णव भजन गाएंगे, सभी पीछे दोहराने की कोशिश कीजिए। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर। जीवने मरने गति हरनाहि मोरा, जीवने मरने गति हरनाहि मोरा। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर। कंदील फूले खिली कदम मेरा वाला, कंदील फूले खिली कदम मेरा वाला। कंदील फूले खिली कदम मेरा वाला, कंदील फूले खिली कदम मेरा वाला। रतन में दीरा Radha
उसका हम अनुवाद पढ़ेंगे। राधा कृष्ण प्राण मोर
युगल किशोर। युगल किशोर राधा और कृष्ण ही मेरे प्राण है। जीवने मरणे गति आर नहीं मोर। जीवन या मरण में उनके सिवाय मेरी और अन्य कोई गति नहीं है। कालिंदिर फूले के लिए कदम बेरबर। कालिंदी यानी यमुना के तट पर, ये यमुना का एक दूसरा नाम है कालिंदी। तो यमुना के तट पर कदम्ब के वृक्ष के वन में कदम बेरो बना, रतन बेदीरो ऊपर बोसावो दुई जनन। तो कदम्ब के वृक्ष के वन में युगल जोड़ी को मैं रत्नों की बेदी पर बिठाऊंगा। 3 श्याम गौरी अंगे दिगो चंदन गंध। मैं उनके श्याम तथा गौर अंगों पर चंदन का लेप करूंगा और चामर डुलावो कवे हेरी मुख चंदन। और जब मैं उनको चमर डुलाऊंगा, सेवा करूंगा, तब मैं उनका मुख निहारते रहूंगा। 4 गाथिया मालती माला दिगो दोहार गले। मालती पुष्पों की माला गूंथकर मैं दोनों के गले में डालूंगा। दोनों यानी राधा और कृष्ण। अधरे चुलिया दिगो कर्पूर तांबूले। और कर्पूर से सुगंधित तांबूल से उनके सुगंधित तांबूल उनके मुख कमल में अर्पण करूंगा। 5 ललिता विशाखा आदि यथा सखी वृंद आज्ञाय करीब सेवा चरणारविंद। ललिता और विशाखा के नेतृत्वगत सभी सखियों की आज्ञा से मैं राधा कृष्ण के चरणारविंद की सेवा करूंगा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासे रनुदास सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु के दासों का दास यह नरोत्तम दास दिव्य जोड़ी की सेवा की अभिलाषा करता है। बोलो श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। तो ये भजन लिखा था श्री नरोत्तम दास ठाकुर से। जैसे अभी कुछ समय के बाद हम लोग जो प्रवचन की श्रृंखला आरंभ करने जा रहे हैं कि भक्ति कैसे की जाए, क्यों की जाए, कैसे प्राप्त होती है, अभी हम चर्चा कर रहे हैं। और जब हम आगे जाएंगे कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, तो ये भजन उसका उदाहरण है कि हमको भगवान की सेवा कैसे कैसे करनी चाहिए। हर एक कड़ी में नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अलग अलग सेवाओं के बारे में, भगवान की सेवाओं के बारे में जिक्र किया। तो ये भजन लेने का एक विशेष उद्देश्य है कि आने वाले 6 तारीख को जन्माष्टमी आ रही है और अभी हाल ही में हमने 31 अगस्त को बलराम जी कौन है? कृष्ण के भैया महाराज जी मालूम सर। कृष्ण के भैया, कृष्ण के दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी के भैया, यानी ये दाऊ जी यानी बलराम जी का आविर्भाव दिवस यानी जयंती साधारण शब्दों में अगर हम बोलेंगे तो 31 अगस्त को मनाएंगे। और हम आज इसको कथा के रूप में, कीर्तन के रूप में हम मना रहे हैं, बाकी और किसी रूप में नहीं। अभिषेक बाकी और भी चीज़ें होती हैं या सेवाएं होती है उसके रूप में नहीं, लेकिन हम आज ये समझने का प्रयास करेंगे कि बलराम जी कौन है, क्यों बलराम जी प्रकट होते हैं, उसका क्या कारण है। कृष्ण के भाई, कृष्ण को भाई की क्या जरूरत है? प्रश्न आता है। कृष्ण अगर भगवान है तो उनको भाई की क्या जरूरत है, उनको राधा की क्या जरूरत है, उनको सगे संबंधियों की क्या जरूरत है। वैसे यदि कृष्ण भगवान है, हम लोग कहते हैं, तो फिर भी उनको भैया है, भाई है, तो क्यों, क्या कारण है उसका?
इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखा जाए तो समाज में कई सारे सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाए जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो उसको कोई मनाने वालों को वैसे कोई लाभ नहीं मिलता है। अभी हम गणेशोत्सव 10 दिन तक मनाएंगे, ढोल ताशे बजाएंगे, खा पी कर नाचेंगे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उसका लाभ जनता को, प्रजा को क्या, ये सोचने जैसी बात है। कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारे जो फेस्टिवल्स है, उत्सव है, वो केवल एंटरटेनमेंट, मनोरंजन का साधन बन के रहेंगे। उसके पीछे जो आध्यात्मिक उद्देश्य है या जो आध्यात्मिक समझ है या जो सिद्धांत है, उसको हम लोग नहीं समझते और हम लोग सिर्फ उसका उपयोग अपनी मौज मस्ती के लिए करते हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों से, ऐसे फेस्टिवलों से प्रजा का, यानी हम लोगों का देखा जाए तो वैसे कोई कल्याण नहीं होता। इसे क्यों कहा जाता है? ये बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन ऐसे क्यों? क्योंकि जो हम भौतिक जगत में अलग अलग कार्यक्रम, फेस्टिवल्स मनाते हैं, चाहे वो धार्मिक ही क्यों ना दिखाई दे, लेकिन उन उत्सवों से, उन फेस्टिवल से हमारे हृदय का परिवर्तन नहीं होता। हमारे हृदय में जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मोह है, मत्सर है, इनका नाश नहीं होता है, उल्टा और बढ़ता है। आप देखो अलग अलग फेस्टिवल में, दांडिया में जब नाचते हैं तब क्या होता है, अपने अंदर झांक लेना चाहिए। गणपति में नाचते हैं हम लोग अलग अलग गानों पे, तब क्या होता है, ये जो फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं, इस फेस्टिवल से हमारे हृदय का परिवर्तन होता नहीं है। और जब तक हृदय का परिवर्तन नहीं होगा, तब तक हम भगवान को समझना या भगवान के पास आना, ऐसी बात हो ही नहीं सकती। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो श्रील प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने हमें ऐसे फेस्टिवल्स, ऐसा एक संस्कृति दिया कि जिसके कारण हम लोग उस फेस्टिवल के पीछे का सही उद्देश्य समझ सकते हैं और फेस्टिवल मनाने का जो तरीका उन्होंने हमको दिया, शास्त्रों के आधार पर, वेद पुराणों के आधार पर, तो उन उत्सवों को मनाकर हम अपने आप का शुद्धिकरण कर लेते हैं। ये फर्क है कि हम लोग यहाँ मंदिर में आकर उत्सव मनाते हैं और बाहर भी उत्सव मनाते हैं। प्रायः हम लोग ये समझते हैं कि यहाँ का फेस्टिवल जैसे धार्मिक है, वैसे बाहर का फेस्टिवल भी धार्मिक है, लेकिन मूलतः उसमें अंतर क्या है? एक उत्सव हमारे हृदय को पवित्र बना देता है, शुद्ध बना देता है हृदय को, तो दूसरा उत्सव हमको शुद्ध नहीं बना पाता, बल्कि और अधिक काम, और अधिक क्रोध, और अधिक द्वेष, वो मुझसे अच्छा कैसे नाच सकता है, मैं उससे अच्छा नाचूंगा, ये सारी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। इसलिए उत्सव की तो आवश्यकता है। जैसे एक प्रसिद्ध वाक्य है कि मनुष्य उत्सव प्रिय प्राणी है ना? और मनुष्य भी कहा है और प्राणी भी कहा है। मनुष्य उत्सव प्रिय प्राणी है, उसको उत्सव मनाना अच्छा लगता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे वैदिक धर्म में इतने सारे उत्सव समय समय पर मनाए जाते हैं। उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? एक तो हमारे हृदय का शुद्धिकरण, जैसे शास्त्रों में उन उत्सवों को मनाना बताया गया है, उस प्रकार से मनाना
एक चीज। दूसरा क्या है कि ये उत्सव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमको सीधे भगवान से जोड़ दे, ये सबसे बड़ा फायदा। जब हम इस प्रकार से पूर्णतया आध्यात्मिक इस्कॉन में आकर जो अलग अलग उत्सवों को हम मनाते हैं, उन उत्सवों में हम लोग सम्मिलित होते हैं, तो ये उत्सव में सम्मिलित होने से जो हृदय का शुद्धिकरण की बात हम लोग कर रहे थे, हृदय स्वच्छ होने की बात हम लोग कर रहे थे, भगवान के साथ संबंध जुड़ने की या समझने की बात कह रहे थे, वो सहज ही साध्य हो जाता है। ये फर्क है। तो आज हम लोग बलराम जी के उत्सव के उपलक्ष्य में उनके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें समझने का प्रयास करेंगे, चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे बलराम जी ने भी कई सारी अद्भुत लीलाएं की। जैसे कि जयदेव गोस्वामी अपने एक भजन दशावतार स्तोत्र में गाते हैं, तो बड़ा ही सुंदर बताते हैं। वहसि वपुषि विशदे वसनं बलदाभं हलहति भीति मिलितं यमुनाभं केशवधृता हलधररूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। ये कड़ी में जयदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं बलराम जी का। वहसि वपुषि विशदे वसनम जलदाभम। बलराम जी जो अक्सर या कई बार प्रायः नीले वस्त्रों को परिधान करते हैं और उनके कंधे पर हमेशा हल होता है, उनका वर्णन। और अपने उस हल से हलहति भीति मिलितम यमुनाभम, यमुना को उन्होंने भयभीत करवा दिया था। ये एक लीला की बात हो रही है। यमुना मैया को जब यमुना मैया ने जब उनकी आज्ञा नहीं मानी, यमुना यानी कौन? हम नदी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो यमुना जी की बात, यमुना जी ने जब बलराम जी का बात नहीं माना तो अपने हल से उन्होंने उनको कई धाराओं में विभाजित किया। उस लीला का वर्णन यहाँ पर होता है। केशव धृता हलधर रूपा। भगवान श्री केशव या भगवान श्री कृष्ण के ही ये रूप है जो कैसे है? हलधर, जिन्होंने हल धारण किया है। जय जगदीश हरे। तो ऐसे बलराम जी का जो स्मरण है वो जयदेव गोस्वामी कर रहे हैं और हमको स्मरण दिला रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपने हल से यमुना देवी को सबक सिखाया था। अब वैसे ये बहुत बहुत वर्ष पहले की कथा है, बात है, जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों वृंदावन में थे, ये हम सभी जानते हैं। फिर वृंदावन से निकल के दोनों कहाँ गए? मथुरा गए। वहां से फिर निकल के दोनों कहाँ गए? द्वारिका गए। अभी सारी यात्रा में भगवान श्री कृष्ण लौटकर कभी वृंदावन नहीं आए ऊपरी दृष्टि से, लेकिन बलराम जी एक बार आए। बलराम जी को एक बार भगवान ने वृंदावन भेजा कि आप जाओ और वृंदावन में देखो क्या हालचाल। तो बलराम जी एक समय द्वारिका में जब वे थे तो भगवान कृष्ण की आज्ञा से वो यहाँ तक आ गए, वृंदावन में आ गए। वृंदावन में जब वे आए तो लगभग भागवत में वर्णन आता है कि 2 महीने वे उस समय वृंदावन में रहे। और जैसे भगवान श्री कृष्ण रासलीला करते हैं वैसे बलराम जी की भी रासलीला होती है। बलराम जी की भी अपनी प्रिय सखियां गोपियां हैं, वो अलग है। भगवान श्री कृष्ण की जो भी मंजरियां हैं, गोपियां हैं, वो अलग है।
तो 2 महीने तक बलराम जी वहां पर रहे। अभी देखिए, उस समय अपने कई सारी गोपियों के साथ यमुना के तट पर और वन में बलराम जी रमन कर रहे थे, घूम रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तभी उस समय वरुण देवता वो आ गए और अपनी पुत्री को लेकर आ गए और अपनी पुत्री के हाथ में उन्होंने वारुणी बलराम जी को अर्पण की। अब वारुणी मतलब क्या? हमारे इस पृथ्वी लोक के भाषा में शराब। देखिए क्या आश्चर्य लगेगा, भागवत में ये सारा वर्णन मिलता है हमको। लेकिन वो जब वारुणी बलराम जी को अर्पण किया, बलराम जी ने वारुणी का प्राशन भी किया। अब ये जो वारुणी है, आप कहोगे कि अरे आपने नाम बदल दिया, बाकी है तो शराब ही, लेकिन ऐसे नहीं। वारुणी यह हमारे भौतिक जगत के जैसी शराब कहना ही गलत है। मधु जो होता है, मधु जानते हैं सभी, हनी, उसके द्वारा इस वारुणी को बनाया जाता है। एक विशेष वृक्ष है, नाम भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा। उससे जो मधु निकलता है, उस मधु पर कुछ प्रोसेस करके उससे वारुणी बनाया जाता है। तो ये देखा जाए तो वैसे शराब नहीं होती है, लेकिन ये पीने से व्यक्ति थोड़ा मदमस्त हो जाता है और इसे दिव्य वारुणी कहा जाता है। अब इसको केवल भगवान बलराम जी पी सकते हैं, हमको प्रयास नहीं करना चाहिए, ये केवल बलराम जी कर सकते हैं। तो अब ये प्राशन करने के बाद वो अपनी गोपियों के साथ रमन कर रहे थे और जो ये वारुणी थी उसका इतना सुगंध होता है, वो जब पेड़ पर भी वो मधु रसते रहता है तो पूरे वन में उसका सुगंध अलग ही होता है। पहली तो बात है कि भगवान कृष्ण के समय ये पेड़ वृंदावन में मौजूद थे, उसके बाद आध्यात्मिक जगत में ये पेड़ पाए जाते हैं भगवत धाम। कई स्थान पर यह भी उल्लेख मिलता है, स्वर्ग में भी ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं। तो अब ये वृक्ष का जो मधु रस रहा था, उसका सुगंध पूरे वन में फैल रहा था और उस सुगंध के कारण सारे भंवरे, ये बलराम जी के साथ गोपियां, पशु पक्षी मानो जैसे मदमस्त हो गए थे। और ऐसी स्थिति में बलराम जी को स्मरण आया कि अरे सभी गोपियां मेरी जो है मेरे साथ है, लेकिन यमुना यहाँ पर नहीं है। तो उन्होंने यमुना को आवाज दिया कि अरे आप यहाँ पर आओ। अब बात ये था कि बलराम जी और उनकी सारी सखियां और यमुना जी दोनों में काफी अंतर था, दूर दूर पे थे। तो यमुना जी ने आवाज तो सुन लिया, लेकिन वो कहे कि अरे बलराम जी के पास वहां पर जाना है, मैं तो काफी दूर हूं, मैं नहीं जा सकती। तो वो सोचकर यमुना गई नहीं। जब कुछ समय बीतने के बाद भी यमुना आई नहीं तो बलराम जी को थोड़ा क्रोध आ गया। बलराम जी को थोड़ा ज्यादा क्रोध आता है, जल्दी आता है, उनको क्रोध आ गया। अरे मैंने बुलाने के बाद भी यमुना नहीं आई, तब कोई बात नहीं, मैं अपने हल से ही यमुना को यहां तक लेकर आऊंगा। और जहां पर बलराम जी खड़े थे, अपना हल उठाया उन्होंने और जमीन पर मार दिया और खींचने लगे। जैसे ही खींचने लगे, यमुना जो दूर बह रही थी, उसका जो पात्र था वो पात्र विचलित हुआ और उस पात्र में से कई धाराएं ऐसी निकली जो सीधे बलराम जी तक पहुंचने लगी। अभी भी है वो यमुना धारा, आप देख सकते हो।
तो बलराम जी की ये जो दिव्य लीलाएं हैं, इन लीलाओं को समझना वैसे इतना आसान नहीं है। आप कहोगे कि प्रभु जी ये तो वारुणी की, लेकिन ये वारुणी को जैसे हमने वर्णन किया, ये काफी सुगंधित है। इस भौतिक जगत की जो भी चीज है, शराब है, नाक बंद करके जहां तक मैं समझता हूँ लोग पीते। किसी भी चीज को, खाने योग्य चीज को कैसे पहचानते हैं? गंध से पहचानते हैं। जब हम गंध लेते हैं अच्छा लगता है तो फिर खाएंगे, नहीं लगता है नहीं खाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखो, नाक बंद करके खाते हैं। हाँ, मटन की शॉप में भी हम लोग नाक को रुमाल लगा कर जाते हैं, हंसी आती करके। हम यहाँ से गुजरते हैं ना, यहाँ पर एक मछली वाला बैठता है पार्लर, वहाँ पर कई सारी माताएं या कभी कभी प्रभु जी लोग खड़े रहते हैं, लेकिन एक हाथ में रुमाल रहता है उनको और दूसरे हाथ में वहाँ, अरे भाई इतनी गंदगी है तो खा क्यों रहे हो? लेकिन यही दुर्भाग्य है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। कारण हृदय का शुद्धिकरण न होने से हम सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये समझ नहीं पाते। अब देखिए, जैसे ही बलराम जी ने हल से यमुना जी को पास बुलाने की कोशिश की, यमुना जी समझ गई कि बहुत बड़ी गलती हो गई, वो दौड़े दौड़े आ गए। अब कहा कि स्वामी हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर। अब बलराम जी इस पेय का पान करके काफी समय तक उन गोपियों के साथ भ्रमण कर रहे थे। ये सारी बातें जो हम सुनते हैं, कई बार लोग कहते हैं भगवान की रासलीला ये क्या है। यहाँ तक कि कई बड़े बड़े लोग भी कहते हैं कि अगर भगवान कृष्ण ने रासलीला की होगी तो फिर हम उनको भगवान नहीं मानते, भगवान ऐसा काम नहीं कर सकते। ऐसे भी कई बार लोगों की धारणा बनती है। यहाँ पर बलराम जी के बारे में हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन भगवान उसी को कहते हैं जो हमारे अनुभव के भीतर की भी चीजें कर सकता है और हमारे अनुभव के जो भीतर नहीं है वो भी बातें या चीजें कर सकते हैं। उन्हीं को भगवान कह सकते हैं, नहीं तो भगवान किसको कहेंगे? हम लोग इसका क्या कहते हैं, इसको इतने जल्दी नहीं समझ पाएंगे, इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अब जैसे ही यमुना जी वहां पर आ गई तो बलराम जी एकदम खुश हो गए। तो ये एक छोटी सी है, ऐसी लीला उन्होंने हस्तिनापुर में भी की थी। अपने हल से ही उन्होंने पूरा हस्तिनापुर खींच लिया था। तो बलराम जी इन लीलाओं से हम समझते हैं कि कोई साधारण पुरुष या व्यक्तित्व नहीं है। ये कोई साधारण, जैसे भौतिक जगत में हमारा भी कोई भाई रहता है, वैसे कोई कृष्ण के भाई नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये दूसरे कृष्ण नहीं है, बस कलर का फर्क है, रंग का भेद है। एक गोरा है, एक काला, बस। बलराम जी यानी कृष्ण ही अपने आप को पहला जो अपने आप का विस्तार करते हैं वो बलराम जी। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनको समझाते, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। तो क्या कहते हैं? सभी अवतारों के जो अवतारी है वो कौन है? कृष्ण स्वयं भगवान। स्वयं भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों के अवतारी है। एक होता है अवतार और दूसरे होते हैं अवतारी। अब अवतारी बड़ा कि अवतार बड़ा, क्या होता है? हाँ, अवतारी। क्यों? सारे अवतारों उनसे ही सारे अवतार आते हैं, उनको अवतारी कहा जाता है। इसलिए कृष्ण को क्या कहा जाता है? अवतारी।
नरसिंह भगवान को क्या कहा जाता है? अवतार। वामन देव को क्या कहा जाता है? अवतार। हाँ, और कच्छप को क्या कहेंगे? अवतार। और प्रभु रामचंद्र अवतार की अवतारी। अवतार क्यों? क्योंकि जो पूर्ण 64 कलाएं किसमें विद्यमान है? कृष्ण में। और उनसे एक दो कला जब कम हो जाती है तो एक एक अवतार प्रकट होते जाते हैं। आवश्यकता के अनुसार, भगवान की इच्छा लीला के अनुसार एक एक अवतार उनके उनसे प्रकट होते जाते हैं। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण अपने आप को परिवर्तित कर, अपने आप को विस्तारित कर देते, क्षमा करना, परिवर्तित विस्तारित करते हैं, तो वो है बलराम जी। इसलिए कहा जाता है ताहार द्वितीय देव श्री बलराम। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि उन्हीं का दूसरा देव यानी कौन है? बलराम जी है। यानी कृष्ण और बलराम में कोई भी अंतर नहीं है। ये चीज समझना जरूरी है। प्रायः हम लोग क्या समझते हैं कि ओके, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, लेकिन बलराम जी को समझना भी उतना ही जरूरी है। समस्त अवतार भगवान श्री कृष्ण से आते हैं। आज का हो सकता है लेक्चर बोरिंग होगा, लेकिन ये समझ भी जरूरी है कि भागवत में भी इस बात को बताया जाता है, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि भगवान श्री कृष्ण ये स्वयं भगवान है और जो बाकी के हैं वो कलाएं हैं। चंद्र की जैसे कलाएं होती है ना, वैसे सारे अवतार यानी भगवान की कलाएं हैं। अब कलाएं क्यों कहा जाता है? पूर्णिमा के बाद का, पूर्णिमा का चांद यानी भगवान श्री कृष्ण। अमावस तक जो घटन होते जाती है उसको हम पूर्ण चंद्र कहते हैं क्या? नहीं, वो कुछ कम होता है, कुछ कम होता है, कुछ कम होता है, कुछ कम होता है। फिर जब पूर्णिमा आती है तो पूर्ण चंद्र होता है। बोलो श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की। तो इस प्रकार से जो भगवान श्री कृष्ण है अवतारी है, इसीलिए वो स्वयं भगवान कहलाते हैं। और जो बलराम जी है वो भगवान के द्वितीय देह शरीर है। भगवान श्री कृष्ण ही अपना विस्तार कर लेते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी समझाते हैं कि रंग को छोड़कर बाकी इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। बलराम जी और कृष्ण एक ही है। इसलिए ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। वो कहते हैं राम आदि जो है ये सारी भगवान की कलाएं हैं, लेकिन जो प्रथम रूप है इनमें भगवान का वो है बलराम जी। अब बलराम जी देखिए, हम लीलाओं में देखते हैं कि वे अक्सर भगवान के साथ रहते हैं। हर लीला, हर स्थिति में, महाभारत का युद्ध छोड़कर, आप जो तुरंत है, महाभारत के युद्ध में आरंभ होने से कुछ दिन पहले और अंत में, काफी अंत में बलराम जी आए, लेकिन उस युद्ध के समय 18 दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ बलराम जी नहीं थे, वे तीर्थ यात्रा गए थे। अन्यथा हम देखते हैं कि लगभग सभी लीलाओं में बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हैं। और साथ रहकर क्या करते हैं? भगवान की सेवा करते रहते हैं। देखो आप कहीं पर भी देखिए, किसी भी लीला को उठाइए, वे अक्सर कृष्ण की सेवा करते दिखाई देते हैं। हालांकि कृष्ण लीला में बलराम जी भगवान से बड़े, लेकिन फिर भी वो कृष्ण की रक्षा करना, कृष्ण क्या उनकी सेवा करना आदि सारी चीजें करते हैं। उन्होंने कहा वृंदावन जाओ, कृष्ण ने कहा तो बलराम जी वृंदावन आ गए।
उन्होंने कहा जाओ जरासंध के पीछे भागो, तो जरासंध के पीछे चले गए। उन्होंने कहा प्रलंबासुर से रक्षा करो, तो उन्होंने प्रलंबासुर से रक्षा करी। यानी देखा जाए तो जो बलराम जी है, वो बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के सेवा के उद्देश्य से ही प्रकट हुए हैं, या भगवान के द्वारा जो विस्तारित बलराम जी का पहला रूप है वो उनकी सेवा के लिए है। इसके लिए उनको क्या कहा जाता है? बलराम जी को वे भगवान ही हैं, लेकिन उनको कहा जाता है सेवक भगवान। और सेव्य भगवान कौन है? कृष्ण, जिनकी सेवा की जाती है और जो सेवा करते हैं। देखो, आध्यात्मिक दुनिया का ये सबसे बड़ा फायदा है, सेवा करने वाला भी भगवान बन जाता है। हाँ, क्षमा करें, तो वैसे भगवान नहीं बन जाता है, सेवा करने वाला भी भगवान ही कहलाया जाता है, और सेवा जिनकी की जा रही है उनको भी भगवान कहा जाता है। इस भौतिक जगत में क्या होता है? प्राय सेवा करने वाला नौकर कहलाया जाता है, और जिसकी सेवा होती है उसको मालिक कहा जाता है। अब इन दोनों के जो संबंध है वो कैसे रहते हैं? मालिक कभी अपने साथ अपनी चेयर पे नौकर को बिठाता है, लेकिन हमारे भगवान कंधे पर बिठा लेते हैं। देखो, वृंदावन में सभी के साथ खाना खाते हैं। जब जो मालिक होते हैं और बड़े बड़े कंपनियों के, वो कभी खाते हैं ऐसे खाना वर्कर के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ। लेकिन हम भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं कि सभी जो उनके मित्र हैं, बलराम जी हैं जो उनकी सेवा करते हैं, सेवा करने वाले उनके साथ बैठकर उनके पेट का खाना खाते हैं। यानी आध्यात्मिक जगत में ऊंच नीच का कोई भेद है ही नहीं। मालिक नौकर के संबंध जैसे भौतिक जगत में हम लोग देखते हैं, वैसे आध्यात्मिक जगत में नहीं। यहाँ तक कि जिस वैष्णव समाज में हम लोग रहते हैं, जो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बनाया, हम लोग सब अलग अलग वर्ग से, अलग अलग संस्कृति से, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से यहाँ पर एक साथ आ गए हैं। लेकिन कितने भक्त हैं कि उन भक्तों को ये पूछा गया कि आपकी जाति क्या है? किसी को नहीं पूछा जाता। किसको कहा जाता है कि अरे आप क्या काम करते हो? अरे आप एकदम कुछ हल्के किस्म का काम करते हो तो आपको ये सेवा नहीं मिलेगी। ऐसे कभी होता है? हमारे यहाँ हम देखते हैं इसको, जो मंदिर साफ करता है वो भगवान का पूजा भी करता है, पुजारी भी होता है। ये वास्तविक आध्यात्मिक जगत है कि जिसमें कोई अंतर, कोई भेद नहीं। ये आध्यात्मिक जगत है। और बलराम जी को देखिए, जैसे हम कहते हैं कि सेवक भगवान, हालांकि भगवान को हम जैसे साधारण जीव सेवा से संतुष्ट पूरी तरह कर ही नहीं सकते, इसीलिए भगवान अपना प्रथम रूप विस्तारित करते हैं बलराम जी। इस संसार में कोई ऐसी स्त्री नहीं जो भगवान को संतुष्टता दे सके, इसीलिए भगवान अपने आप को श्रीमती राधा रानी के रूप में विस्तारित करते हैं, और एकमात्र राधा रानी ही उनको संतुष्ट कर सकती है। इसीलिए भगवान कृष्ण को आत्माराम कहते हैं कि एकमात्र वही व्यक्ति है जो अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं। बाहर से उनको संतुष्ट करने की हम लोग कोशिश कर सकते हैं, और वो कोशिश हमारे मुक्ति का कारण बनती है, वो अलग बात है। हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक जो भगवान की प्रसन्नता है, सेवा के माध्यम से कहिए, राधा रानी की दृष्टि से कहिए, बलराम जी की दृष्टि से कहिए, ये केवल यही कर सकते हैं। इसलिए सेव्य भगवान यानी भगवान श्री कृष्ण का सेवा करने वाले, जो बलराम जी हैं, उनको कहा जाता है सेव्य सेवक भगवान, और जिनकी सेवा की जाती है वो है सेव्य भगवान। तो ऐसे कोई नहीं कि जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा नहीं करता। अगर हम लोग देखेंगे, सारे 33 कोटि देवी देवता भगवान श्री कृष्ण की सेवा में व्यस्त है। हम गोवर्धन लीला में इंद्र को देखते हैं, और फिर कृष्ण जन्म की लीला में हम लोग
दुर्गा देवी को देखते, माया देवी को देखते, वो भी भगवान की सेवा में नियुक्त है। सभी देवी देवता भगवान श्री कृष्ण या भगवान नारायण की सेवा में सम्मिलित रहते हैं। तो भगवान अनेक अनेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं, लेकिन बलराम जी जो है वो भगवान के लिए विशेष है। क्यों? बलराम जी का सबसे पहला रूप क्या है? किस रूप में वो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान नारायण की सेवा करते हैं? अनंत शेष। ये बलराम जी का ये रूप है। अनंत शेष के रूप में निरंतर भगवान की गद्दी बन जाते हैं। भगवान लेटे रहते हैं शेष सैया पर। ये बलराम जी। अब दूसरा, राम जी के साथ कौन होते हैं? लक्ष्मण कौन है? लेकिन अभी देखिए, अभी रामलीला में लक्ष्मण छोटे हैं कि बड़े हैं राम जी से? छोटे हैं। बहुत डांट खानी पड़ती थी लक्ष्मण जी को। कभी सेवा में गड़बड़ी हो गई तो भगवान कहते, अरे ये ऐसा कैसे किया? सीता जी को कुटिया में छोड़कर चले गए राम जी के पास, तो बहुत डांटा उनको। इधर जा नहीं रहे थे तो मैया सीता भी डांट रही थी उनको। उसके बाद जब मैया सीता को दूसरी बार वनवास मिला तो उनको छोड़ने की बहुत कठिन जिम्मेदारी किसको मिली? लक्ष्मण को। जब ये जिम्मेदारी मिली तो आखिरी समय उन्होंने कहा कि अब अगली बार है प्रभु, मैं तुम्हारा छोटा भाई नहीं बनूंगा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई बनूंगा। तो वही लक्ष्मण द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के लीला में बलराम जी बनकर आते। लेकिन भगवान क्या कहते? तुम छोटे रहो या बड़े रहो, सुनना तो मेरा ही पड़ेगा। इसीलिए हम बलराम जी की यानी लीलाओं में भी हम देखते हैं, कृष्ण की लीलाओं में भी देखते हैं कि भगवान जो कहते, सुभद्रा का विवाह किससे करना था? अभिमन्यु। सबसे पहले किससे तय हुआ था? दुर्योधन। हाँ, दुर्योधन। सुभद्रा का विवाह सबसे पहले बलराम जी ने किससे तय किया था? दुर्योधन से। हाँ, फिर किससे तय किया था? आप बताइए। बलराम जी ने अपनी बहन सुभद्रा का सबसे पहले जो विवाह किसके साथ तय किया था? सही जवाब है। क्योंकि जब वो हस्तिनापुर गए थे तो हस्तिनापुर में दुर्योधन ने उनकी काफी सेवा करी, बहुत सेवा करी, बड़े बढ़िया से कुश्ती का प्रदर्शन किया। इससे बलराम जी काफी प्रभावित हो गए और फिर घर पे आकर अपने माता पिता से बात करी कि अरे मैं चाहता हूं कि अपनी सुभद्रा का हाथ दुर्योधन को दे दे। लेकिन उसके पहले भागते भागते भगवान कृष्ण आते हैं। अरे भाई कल सोचेंगे इसके ऊपर, अभी शाम के रात के समय क्यों सोचना इतनी शुभ बात। और बात तो काट दिया, दूसरे दिन तो कान ही कर दिया भगवान ने। वहां जाकर सुभद्रा को कुछ बताया, यहाँ जाकर अर्जुन को कुछ बता दिया। तो और जब अंत में सब पता चला बलराम जी को कि ये सब किया धरा किसका है, तब जब बलराम जी कृष्ण के पास आते तो कहते कि अरे तुमने किया ये सब। और फिर बलराम जी कहते हैं कि आखिर होता तो आपकी इच्छा से ही है। वहां उस लीला में भागवत में भी वर्णन आता है, बलराम जी कहते हैं कि मैं बड़ा हूं फिर भी मुझे तुम्हारी बात सुननी पड़ती है। तो भगवान कहते हैं मजाक से कि वो तो हर समय सुनना ही पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, वही लक्ष्मण जी भगवान कृष्ण की लीला में बलराम जी के रूप में, बड़े भाई के रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि अपने छोटे भाई के प्रति, कृष्ण के प्रति उनका विशेष स्नेह होने के कारण कई सारी उनकी सूचनाएं, उनकी बातें बलराम जी सुनते रहते हैं, उसी के अनुसार कार्य करते रहते हैं। तो बलराम जी, लक्ष्मण, इनमें कोई भेद नहीं। अब दूसरी चीज, बलराम जी वास्तविकता में
है कौन। अब ये हम बड़े सिंपल छोटी छोटी चीजों से हम समझ रहे हैं, लेकिन जो प्रभुपाद जी हमको भागवतम में समझाते हैं, और समझाते हुए एक वाक्य का उपयोग करते हैं प्रभुपाद कि भक्त या जीव कोई छोटा हो बड़ा हो, उसकी एक विशेषता होती है कि वो हर हमेशा भगवान की सेवा करते रहता है या सेवा करना चाहता है, कोई भी भक्त हो। वैसे ही बलराम जी, ऐसा कोई क्षण नहीं होता है कि जब वो ये सोचते नहीं है कि भगवान की सेवा नहीं, बहुत हो गया, अब नहीं करेंगे, आज छुट्टी ले लेंगे, आज सत्संग नहीं जाएंगे, आज सेवा नहीं करेंगे, आज थोड़ा आराम करेंगे, छुट्टी करेंगे। ऐसे बलराम जी का कभी सोचना नहीं होता। वो हर हमेशा कैसे भगवान की सेवा में और अच्छे से कर सकता हूँ, इसके बारे में वो सोचते रहते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनकी सेवा के लिए अनुकूल वातावरण बनाते रहते हैं। वृंदावन में या अलग अलग द्वारिका में, जहाँ जहाँ पर भी वो भगवान के साथ रहते हैं, कृष्ण के साथ रहते हैं, ताकि सभी जो बाकी के भी जो भक्त हैं वो भगवान की सेवा अच्छे से कर सके। एक चीज तो बलराम जी का ये एक बहुत बड़ा योगदान है कि वो इस प्रकार का वातावरण निर्माण करते हैं कि जिसमें सभी भक्त आकर अच्छे से सेवा कर सके भगवान कृष्ण की। ये बलराम जी का एक कार्य है। अब हम यहाँ पर आकर हम अच्छे से कथाओं को सुन रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, हम लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं। इसका वास्तविक कारण क्या है? ये सारी सुविधा, ये सारा वातावरण निर्माण करने के पीछे अगर कोई शक्ति काम कर रही है तो वो है बलराम जी। अब शब्द की ऊपर आइए, बल राम। बल का मतलब क्या होता है? शक्ति। राम का मतलब क्या होता है? आनंद देने वाले। इसलिए राम नाम में आनंद आता है, कृष्ण नाम में आनंद आता है, भगवान के नाम में आनंद आता है, क्योंकि वो आनंद देने वाले हैं। बलराम, बल यानी शक्ति। अब ये कौन सी शक्ति? शक्ति दो प्रकार की, वेट लिफ्टिंग वाली भी है और एक आध्यात्मिक शक्ति है, एक भौतिक शक्ति है। लेकिन जब हम बलराम जी की बात करते हैं तो वो आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाले। जब कोई भक्त बहुत ही सुंदर बढ़िया से अच्छे से सेवा करता है, अच्छे से कीर्तन करता है, अच्छे से भक्तों के साथ व्यवहार करता है, तो इसका तात्पर्य क्या होता है कि बलराम जी इस व्यक्ति को, भक्त को एक अच्छी कृपा अपनी प्रदान किए है, जिसके कारण वो सेवाओं को अच्छे से कर रहा है, निभा रहा है, पूरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन सेवाओं के कारण अन्यों को भगवान की सेवा करने में आसानी हो। ये बलराम जी का एक विशेष गुण है।